और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11th बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है। और इसमें आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग। ओके, तो सबसे पहले इस सब को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है, क्योंकि हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है उसका नाम है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो जितने भी लिविंग हैं, जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं, तो अगर जो हम देखें तो उन दोनों की स्टडी, मतलब लिविंग की स्टडी और लिविंग के द्वारा परफॉर्म किए गए लाइफ प्रोसेस की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या? जो लिविंग है और लिविंग के द्वारा जितनी भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। इनको इंट्रोड्यूस करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे J.R. ट्रिवेरिनस, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और J.B.D. लेमार्क। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। और बायोलॉजी का क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जितने भी लिविंग्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उनको जान पा रहे हैं, वो सब बायोलॉजी की वजह से कर रहे हैं। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखते हैं, ठीक है? J.R. ट्रिवेरिनस और J.B.D. लेमार्क। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है? तो जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लिविंग्स होते हैं, और ये जो लिविंग्स हैं ये सब किसके बने होते हैं? सेल के। तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। क्योंकि ध्यान रखिएगा लिविंग के दो ही फीचर्स हैं। पहला ये कि मेड अप ऑफ सेल, सेल से बने होते हैं, और दूसरा ये क्या परफॉर्म करते हैं? लाइफ परफॉर्म करते हैं। और डेट इज़ द रीज़न कि जो लिविंग होते हैं वो नॉन लिविंग से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल होता है, दूसरी बात ये लाइफ परफॉर्म करते हैं। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से क्यों अलग है? क्योंकि नॉन लिविंग के पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होती, ना ही सेल होती है ना ही लाइफ होती है। दैट इज़ द रीज़न। दूसरी बात, अगर जो हम इनके हैबिटेट्स की बात करें, हैबिटेट्स मतलब क्या? जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ये कई सारी वैरायटी में पाया जाता है, जैसे फॉरेस्ट की फॉर्म में पाया जाता है, डेजर्ट की फॉर्म में पाया जाता है, माउंटेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थ पर दो ऐसी जगह होती हैं। एक वो जगह जहाँ पर हम लाइफ की इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, माउंटेन्स। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, जैसे वोल्केनिक एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, सैलाइन एनवायरनमेंट। तो ये दोनों ही एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब दोनों ही हैबिटेट्स जो होते हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो बात अलग है कि जो हार्श सिचुएशन में जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि जो हॉट स्प्रिंग है इसमें जितने भी बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया क्यों उसमें सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्पेशल कंपोनेंट्स, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इन हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर जो हम ह्यूमन या अदर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं। Now we will discuss about major characteristics या properties of living. ओके, तो सबसे पहले जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग की, उनमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहला जो मेजर फीचर है वो है ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्रोथ है उसको डिफाइन करना बड़ा सिंपल है। अगर जो मास या नंबर ऑफ सेल्स या वॉल्यूम या साइज़ कुछ भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखता है तो डेट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब क्या? इंक्रीज इन मास, नंबर ऑफ सेल्स, साइज, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब जनरली जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्यूलर क्या? जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। तो इनमें जनरली जो ग्रोथ का मेन कॉज है वो होता है सेल डिवीज़न। क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल डिवीज़न होने के बाद जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट होकर टिश्यू डेवलप करती हैं, और टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से वहाँ पर जो ग्रोथ है उसका मेन जो कॉज है वो क्या है? सेल डिवीज़न। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। अगर जो हम देखें तो ग्रोथ के दो टाइप्स होते हैं, एक अनलिमिटेड और एक लिमिटेड।
अनलिमिटेड ग्रोथ की पहचान होती है जो अगर जो हम देखें होल लाइफ, अगर जो सेल डिवाइड हो रही हैं तो डेट रिप्रेजेंट अनलिमिटेड टाइप ऑफ ग्रोथ डेट इज़ फाउंड इन प्लांट। प्लांट में जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है, एक स्पेशल टिश्यू पे डिपेंड करती है जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ स्पेशली जिस रीजन में पाए जाते हैं उनको मेरिस्टेम्स कहते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। दैट इज़ द रीज़न कि जो प्लांट है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल, अगर जो हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज के बाद जो उनका मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो हो जाता है और सेल डिवाइड होना बंद हो जाती है, सेल रिपेयर होना बंद हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न कि हम एक यंग एज से ओल्ड एज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप सब जानते हैं। तो उसका कारण है ग्रोथ का लिमिटेड होना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पर अनलिमिटेड लाइफ देखी, ग्रोथ देखी गई है थ्रू आउट द लाइफ, जैसे हेयर और नेल्स। जैसे कि आप जानते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ है वो ऑब्जर्वेबल होती है, लेकिन उस ऑब्जर्व ग्रोथ को देखने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जब सेल डिवाइड होती हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, और सेल के नंबर को काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट है या स्लो है। और ये पॉसिबल होता है किसमें, विट्रो एक्सपेरिमेंट। ओके, विट्रो एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं जो ग्रोथ है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आती है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर जो हम देखें तो लिविंग्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है जहाँ पर एक्सेप्शन होता है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती हैं उनको हम नॉन डिफाइनिंग कहते हैं, और जो सिर्फ लिविंग में पाई जाती है उनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग क्यों कहा गया है, बिकॉज ग्रोथ आल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या वी कैन से नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो परफॉर्म ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो यहाँ पर जो ग्रोथ है जैसे माउंटेन्स और सैंड डन्स, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, माउंटेन्स और सैंड डन्स जो होते हैं ये वो स्पेशल्स नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें बार बार मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होने से इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो टोटली एक्सटर्नल होती है इन केस ऑफ नॉन लिविंग, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर मटेरियल का जो एक्यूमुलेशन है वो बाहर से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे सैंड या जो पार्टिकल नंबर्स हैं वो बाहर से ऐड होंगे तो उनमें जो ग्रोथ है वो परफॉर्म होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले याद रखना है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो ऑफ स्प्रिंग होता है इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट्स के। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग आप देखते हैं वो सारे ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की। अगर जो हम टाइप्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन 2 फॉर्म में पाया जाता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल फॉर्म में, जिसमें जो सेक्सुअल है उसको हम स्टडी करेंगे इन 12th क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ मेंशन करे हैं जो आपको याद रखना है। पहला फीचर है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके वेरियस काइंड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाए गए हैं, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं सब लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन्होंने एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकंड पॉइंट आपका याद रखना है कि इसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, ये जनरली विदाउट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल जो जेंडर्स होते हैं या जो कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से ही ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट होती है, इसलिए आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए जानेंगे कि जो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उनको परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहला जो टाइप है वो है फ्रैगमेंटेशन। दिस इज़ अ सब टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये ज़्यादातर कुछ फंजाई और फिलामेंटस एल्गी सच एज यूलोथ्रिक्स, ओके, तो प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि जिनके अंदर फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल स्पोर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंजी या फिर वेरियस क्लासेस ऑफ प्लांट सच एज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। ठीक है, तो बर्डिंग भी एक टाइप है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे यीस्ट और हाइड्रा। रीजनरेशन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्लेनेरिया, ये बाय रीजनरेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है फिजन, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया है किसका, लिविंग। अब ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। तो एक्चुअल में जो फीचर्स होते हैं, लिविंग फीचर्स होते हैं, हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो फीचर्स हैं प्रॉपरली लिविंग में पाए जाते हैं या लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं। तो ऐसे फीचर्स जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाए जाएं उनको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, प्रॉपर्टी मानते हैं किसकी, लाइफ की या लिविंग की। और अगर जो सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, डेट इज़ नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग, तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। और ये जो एक्सेप्शंस है सच एज म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग। लिविंग होते हुए भी ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो नहीं करते हैं, मतलब ये अनेबल होते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो दैट इज़ द रीज़न कि इन एक्सेप्शंस की वजह से हमने जो रिप्रोडक्शन है उसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा है। ओके, तो अगर जो कोई आपसे पूछता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और ड्यू टू सम एक्सेप्शंस। ठीक है, और वो एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, म्यूल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और स्टेराइल वर्कर बीज। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्शन।